पर चरखे की याद आई है, क्योंकि चरखा और गांधी एक दूसरे के पूरक हैं। चरखा प्रतीक था आजादी की लड़ाई का, असहयोग का, देश के स्वावलंबन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से सियासी लड़ाई के हथियार में चरखा आत्मनिर्भरता के साथ साथ ग्राम स्वराज्य की संकल्पना का आधार था। इतिहास के पन्नों में दाखिल होकर बात 1918 की करते हैं, जब देश में चरखे के इतिहास का शुभारंभ हुआ था। उस समय गांधी जी को गंगाबाई महिला से एक चरखा मिला, फिर 1 से 2, 2 से 3 और यूं ही चरखों का पूरा कारवां बनता चला गया। एक वक्त ऐसा आया कि चरखे पर श्रद्धा रखने वालों की पूरी जमात खड़ी हो गई। यही वजह रही कि गांधी का चरखा भारत की आजादी में आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक बन गया। गांधी के लिए चरखा आध्यात्मिक था, दर्शन था, परीक्षण और उनके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा अहिंसा का प्रतिबिंब था। खैर, बात चरखे की चली है तो उस जमाने में चरखा महिलाओं की आजादी के लिए अहम था। उस समय चरखा इतना प्रभावी हुआ कि अमीर घर की महिलाएं भी चरखा चलाने लगी, सूत काटने लगी। चरखा उस जमाने में भी चलाया जाता था और आज भी चलाया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय चरखा देहाती महिलाओं के घर के साथ अमीर घर की भी रौनक थी, लेकिन आज यही चरखा मुफलिसी का प्रतीक बनकर रह गया है। ये निखत बानो है, कामठी में पली बड़ी हैं और ब्याह रचाकर 2009 में नागपुर के डोमी नगर इलाके में बस गई। घर में शौहर और 4 बच्चों के साथ रहती हैं। पति की इतनी आमदनी नहीं हो पाती कि घर चल सके, इसलिए घर की माली हालत को संभालने और संवारने के लिए गांधी के स्वावलंबन का सहारा लेकर खुद चरखा उठा लिया और दिन भर में 12 से 13 घंटे बस यूं ही चरखा चलाते रहती हैं। अपने जीवन में 32 बसंत देख चुकी निखत को ये काम करते करते 8 बरस हो गए। निखत कहती हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी हाथ में रोजाना सिर्फ 100 से ज्यादा की कमाई नहीं हो पाती। वह बताती हैं कि हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे, बस 2016 में बदहाली की किस्मत ने करवट बदली और रही कसी कमर लॉकडाउन ने पूरी कर दी। काम नहीं था, पैसे नहीं थे। काम रहेंगे तो पैसे आएंगे ना भैया, पैसे काम ही नहीं रहेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। इतनी तो इनकम नहीं है कि हम लोग खूब पैसा रखे रहेंगे जो अपना खजाना निकालेंगे। जो कुछ था वो खा पी के ख़त्म हो गया था। फिर थोड़ी बहुत किट वुट मिली। फिर हमारी जॉइंट फैमिली है, थोड़े हमारे देवर लोग ने भी बहुत सपोर्ट करे हमारा, समझो हमारा गुजर हो गया। और अभी तो बहुत ही ज़्यादा आफत है। निखत के बगल में ही रबिया बी का भी घर है। उनकी भी दास्तान बदहाली भी कुछ इसी तरह से है। पति जिला मुख्यालय में कागजी काम करते थे, लेकिन कई सालों से घर में ही हैं और बेरोजगार भी। बच्चे हैं लेकिन माँ बाप के साथ नहीं रहते। जिंदगी जीने के लिए दवा दारू और खाने की जरूरत जरूरी है, इसीलिए 40 साल से चरखा चलाकर यूं ही जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर लेती है। तो बहुत पुराने हो गए हम, 40 साल हो गए हमारे को धागा भरते भरते। तो अब धागा हमारा काम ही यही है। क्यों बुनते हो आप ये? क्या करेंगे, मजबूरी। किस चीज़ की? हमारे आदमी से काम नहीं होता, ये खड़े सामने, काम पे नहीं, धंधे पे नहीं। तो बेटी थी, उनकी भी शादी हो गई, सब हो गया, उनका भी काम अब अपने को ही करना पड़ता है। घर का गुजारा कैसे चलेगा, दवा है, दारू है, सभी लगता है ना। चरखा बापू के लिए केवल सूत काटने का यंत्र भर नहीं था, बल्कि परिवर्तन का शस्त्र था। गांधी जी कहते हैं कि एटम बम राक्षसी शस्त्र है और चरखा दैवीय शस्त्र। एक विनाश का प्रतीक है तो एक सृजन का। गांधी जी कहते थे कि चरखा ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया को दास्तान से मुक्ति दिला सकता है। लेकिन आजादी के 73 साल बाद गांधी जी का कथन का मौजूदा समय में मजाक जैसा प्रतीत हो रहा है, जिसका उदाहरण मुख्तार अहमद अंसारी बताते हैं। मुख्तार अंसारी का इस इलाके में लूम है जहां मशीनों द्वारा साड़ी बनाई जाती है। यह काम करते हुए अंसारी की पीढ़ियां चली गई। उनकी लूम में 14 से ज्यादा मशीनें हैं, लेकिन नोटबंदी के बाद कई मशीनें बंद हो गईं और अब
लॉकडाउन में काम नहीं तो सब कुछ चौपट हो गया। यहाँ ये बुनकरी जो आज इतनी खस्ता हाल है नागपुर शहर की, उसकी वजह ये है कि 2016 में जो नोटबंदी हुई उसके कारण, दूसरी चीज़ उसके बाद में जीएसटी लगाई गवर्नमेंट ने, उसके बाद में 2020 में लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन में इतना ज़्यादा परेशान हो गया बुनकर कि आज वो बुनकर इस कागार पे है कि वो अपने बच्चों का पेट पालना बहुत मुश्किल हो गया उसको। और इस बुनकर की हालत ये है कि जो उस 2016 के पहले जो बुनकर खुशहाल था, आज वो इस कागार में पहुंचा हुआ है कि वो अपने बच्चों को ये मजबूर हो गया बोलने के लिए कि बेटा तुम कोई काम देखो, कोई काम ढूंढो। तो उनके बच्चे हाथ ठेला चला रहे हैं, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फ्रूट बेच रहा है, क्योंकि कोई अलमारियाँ काम कर रहा है। और अलमारियाँ कारोबार तो टोटल सभी आज खस्ता हालत में है। अगर कोई हालत अच्छे, किसी के हालत अच्छे हैं तो वो है सरकार के। जब नागपुर में एम्प्रेस मिल और मॉडल मिल शुरू थी, तब नागपुर का बुनकर अहमदाबाद, सूरत और बंबई के बुनकरों जैसा औंधा रखता था। 90 के दहाई में मिल के बंद होने के बाद शहर के बुनकरों की हालत इतनी बिगड़ी कि कई लोग अपना पेशा तक बदलने पर मजबूर हो गए। और यही हालात नोटबंदी, जीएसटी और अब लॉकडाउन के बाद भी बने हैं। यकीन मानिए, नागपुर के मोमिनपुरा, टेका, डोभी, अंसार नगर, सैफी नगर में अब भी हजारों बुनकर मौजूद हैं जो तमाम मुश्किलात के बावजूद गांधी के उन विचारों को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। बहरहाल, गांधी के लिए चरखा अहिंसा का प्रतीक था, एकता का प्रतीक था और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। इसीलिए गांधी जी कहा करते थे कि सूत के धागे में स्वराज्य है। कहानी गांधी के इस चरखे की। और गांधी जी कहा करते थे किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने के पीछे बरसों की कड़ी मेहनत लगती है। लेकिन बरसों पुराने इस व्यापार को 2016 में नोटबंदी, 2017 में जीएसटी और अब 2020 में लॉकडाउन की ऐसी मार पड़ी कि व्यापार अब तक अपनी बदहाली का रोना रो रहे हैं। हालांकि इस व्यापार से जुड़े हुए लोगों से सरकार से कोई शिकवा नहीं, बल्कि दरख्वास्त है कि सरकार उनके उत्थान के लिए ऐसी कारगर नीति तैयार करे ताकि इनका व्यापार फिर से अपनी पटरी पर लौट सके। नागपुर से वीडियो जर्नलिस्ट रजत कड़वे के साथ फैजल खान, यूसी न्यूज़ के लिए।